बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी। ये कबाब खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और हम इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इन कबाबों को आप हरे धनिए पुदीने की चटनी प्याज के लच्छों के साथ सर्व कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इनको बनाकर दे सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। चिकन में हम 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसी के साथ ही इसमें 1 टीस्पून या फिर चिकन के हिसाब का नमक ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1 टीस्पून ये कश्मीरी मिर्च है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। 1.5 टीस्पून या फिर 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें टिक्का मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1 टीस्पून इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्चों का पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें 3 टीस्पून भरकर दही ऐड कर रही हूँ और अब 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस ऐड कर लीजिए। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और उसके बाद हम चिकन को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 1 टीस्पून तेल ऐड कर रही हूँ और तेल के साथ ही यहाँ पर हम इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड करेंगे। तो तेल इसलिए डाला है ताकि मक्खन जले नहीं। अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए तेल को और बटर को। उसके बाद हम इसमें ये मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और चिकन को अब बटर के साथ मिलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल करके इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे 15 से 16 मिनट के लिए, या फिर जब तक पका लीजिए जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। चिकन भी काफ़ी अच्छे से गल चुका है और इस पे जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो गया है। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से हम चिकन को तोड़ लेंगे और इसके रेशों को अलग कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से चिकन के रेशों को अलग कर दीजिए, अच्छी तरह से चिकन को मैश कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए स्पैचुला से ही मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से रेशा कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है मैश हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो 1.5 कप की जितनी ये पत्ता गोभी है बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ के गाजरों को मैंने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है और 1 कैप्सिकम है इस तरह से कटी हुई। आधा टीस्पून मैं सब्जियों के हिसाब का नमक ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद की दूसरी सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हो या फिर जो वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल ना हो उसको आप स्किप कर दीजिएगा। अब अच्छी तरह से सब्जियों को हम चिकन के साथ मिलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि सब्जियां बिल्कुल हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इन सब्जियों को गलाना नहीं है। जब अच्छी तरह से सब्जियां मिक्स हो जाएगी चिकन के साथ, हम लो फ्लेम पर इसको कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ध्यान रहे कि सब्जियाँ जो है बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको कवर करके पकाया है। बहुत अच्छे से सब्जियाँ जो है चिकन के साथ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था। काफ़ी अच्छे से ये चिकन और सब्जियों का जो मिक्सचर है ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 400 ग्राम के जितने बॉईल करके इस तरह से मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद सब्जियों में ऐड कर लीजिएगा। और जो चिकन और सब्जियों का मिक्सचर है वो भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। इस पॉइंट पर हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, 2 टीस्पून मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो फिर आप चाट मसाला पाउडर ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और अब आधे टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत महसूस हो रही होगी तो फिर ऐड कर लीजिएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को और जो मसाले हमने अब ऐड किए हैं उनको चिकन की स्टफिंग के साथ अच्छी तरह से मिला दीजिए और अच्छी तरह से मिला करके हमें इसको बिल्कुल एक डो की तरह बना लेना है। तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा
और जब अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हाथों को क्लीन कर लीजिए और थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर के इस तरह से पहले इसको गोल कर लीजिए और हथेलियों के बीच में इसको प्रेस करते हुए फ्लैट टिक्की की शक्ल दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं गोल कबाब बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से इन कबाबों को ओवल शेप भी दे सकते हो। और इसी तरह से हम तमाम कबाबों को बना करके पहले रख लेंगे। और ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल हमने इसमें किया है और ये कबाब बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसी तरह से हम सारे कबाबों को बना लेंगे। और देखिए इसी तरह से आधा किलो चिकन और सब्जियों के साथ हमारे तकरीबन 20 से 22 कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसमें सिर्फ 1 पिंच हम नमक शामिल करेंगे, आधा टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर लीजिए। उसके बाद अंडों को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तो यहाँ पर मैं कबाब को अंडों में डिप कर फ्राई करूँगी। आप चाहो तो अंडों में डिप करने के बाद इन कबाबों को ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इन कबाबों को 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। अंडे के मिक्सचर में हम कबाब को इस तरह से डिप करेंगे, अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए कबाब को अंडे से कोट कर लीजिए। उसके बाद हम इन कबाबों को डाल देंगे पैन के अंदर और इसी तरह से हमें सारे कबाबों को अंडे के मिक्सचर में डिप कर पैन में डालते जाना है। तो पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा। और पैन में डाल करके हम इन कबाबों को लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि अंडा जो है बहुत जल्दी जल जाएगा हाई फ्लेम पर फ्राई करने से। और लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से इसके ऊपर की जो लेयर है अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। और डाल करके आप इसको कुछ देर के लिए बिल्कुल भी टच मत करिएगा। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा इनको फ्राई करते हुए तो हम इसको पलट देंगे और पलट करके भी हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी जो अंडे की कोटिंग है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो बस 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें इन कबाबों को फ्राई करने में, क्योंकि जो भी चिकन की और वेजिटेबल की स्टफिंग है वो काफ़ी अच्छी तरह से पकी हुई है। अब देखिए बहुत अच्छी तरह से कबाबों के ऊपर कलर आ गया है और थोड़े से ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस इससे ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे। अब एक चम्मच की मदद से हम इनका तेल ड्रेन करते हुए निकाल करके इनको एक प्लेट में रख लेंगे। और आप चाहो तो इन कबाबों को एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हम तमाम कबाबों को फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन टिक्का कबाब जो है बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको दावतों के लिए बना सकते हो, दाल चावलों के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन कबाबों को आप हरे धनिए, पुदीने की चटनी और प्याज के लच्छों के साथ सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।